नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 19 तारीख को रिजल्ट आया था, 19 मार्च को रिजल्ट आया था। और जब से रिजल्ट आया हुआ है तब से नॉर्मलाइजेशन को लेके एक बहुत ही बड़ा भूचाल आ चुका है कि बहुत से स्टूडेंट का नंबर जो है, किसी का नॉर्मलाइजेशन में नंबर 40 नंबर बढ़ गया है, किसी का 25 नंबर बढ़ गया है, किसी का बढ़ा ही नहीं, कम हो गया है। तो किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि इतना डिफरेंस आ गया है, इस वीडियो में लोग समझेंगे। और मेरे पास बहुत से स्टूडेंट अपना पीडीएफ शेयर किए हुए हैं, उस पीडीएफ के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। और मैं स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था, बहुत पहले मैं वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि ये जो रेलवे का नियम है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस लागू हो रहा है, ये मैक्सिमम सीटों पे लागू होता है। अगर जहाँ पे कम सीटें होती हैं वहाँ पे ये प्रोसेस लागू नहीं होता है। अगर वहाँ पे इस प्रोसेस को लागू करेंगे तो फिर वही दिक्कत होगी जो दिक्कत बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। किसी का बच्चा रॉ मार्क्स 50 नंबर है, वो बढ़ के 90 नंबर हो जा रहा है, किसी का 25 नंबर इंक्रीज हो रहा है जितना उसका नंबर है। आखिर में किस बेसिस पे किया गया है उस चीज़ को भी समझेंगे। पहले तो जो कुछ रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये आपका सिलीगुड़ी जोन का है, आपका रिजल्ट है। और 30 तारीख को आपका एग्जाम कराया गया था, 30 दिसंबर को आपका एग्जाम कराया गया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 दिख रहा होगा, जिसमें से अटेम्प्ट कितना किया गया, 86 अटेम्प्ट किया गया है। वैलिड क्वेश्चन कितना है, 99। एक रॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि 99 क्वेश्चन आपका सही माना गया है, एक क्वेश्चन आपका गलत माना गया है। अब इसमें से जो बच्चा इस जोन में एग्जाम दिया है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है दोस्त कि एक क्वेश्चन रॉन्ग माना गया है, 99 क्वेश्चन सही है, जिसमें से उसने 59 क्वेश्चन सही किया है और 27 क्वेश्चन गलत किया है। उसका जो नंबर है रॉ मार्क्स है वो 50 है, रॉ मार्क्स भी 50 है। और टोटल वैलिड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रॉ मार्क्स 50 है। अब प्रो रोटेड रॉ मार्क्स कितना, वो भी 50 है। अब यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि इस बच्चे को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। इस बच्चे को जो नॉर्मलाइजेशन मिला है दोस्त, वो मिला है आपका 93, यानी कि 50 से 43 नंबर इसका इंक्रीज हुआ है। परसेंटाइल स्कोर आपका 100 है। और एक चीज़ आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि इसके शिफ्ट में कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 43 हैं। देखिए 43 हैं, ये 43 हैं, यहाँ भी 43 है। अभी हम आगे बात करेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आया कि इस बच्चे का इंक्रीज कितना हुआ है, 43 नंबर इस बच्चे का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सेकेंड बच्चा है जोन सिल्लीगुड़ी है। अब सिल्लीगुड़ी बच्चे को मैं दूसरा उठाता हूँ, इसका पेपर 30 को हुआ था, इस बच्चे का पेपर 30 को हुआ था। और इस बच्चे का भी जो एग्जाम है वो भी किस तारीख को है, 30 को हुआ है। 100 क्वेश्चन है, 86 है, 99 एक क्वेश्चन रॉन्ग है जिसमें कि ये 59 नंबर पाया है। जिसमें कि ये एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, हाँ थोड़ा सा बस आप पेशेंस रख रहिए। देखिए इसने 50 नंबर पाया है और रोटेड रॉ मार्क भी इसका 50 नंबर है। और 93 कितना इंक्रीज हुआ, 43 इसका भी इंक्रीज हो चुका है, 43 नंबर इसका भी आपका इंक्रीज हो चुका है। अब हम लोग आते हैं, ये 30 तारीख का लफड़ा था। अब 20 तारीख का, जो पेपर 20 तारीख को कराएगा उसको देखिए, 20 तारीख को पेपर हुआ है, नहीं 28 तारीख, सॉरी 20 तो डेट ऑफ बर्थ उसका है, 28 तारीख को एग्जाम हुआ है। इसने 100 क्वेश्चन, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 अटेम्प्ट किया है, 99 क्वेश्चन सही, एक क्वेश्चन गलत है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 73 क्वेश्चन इसका सही है। क्वेश्चन देखिए इसका 73 क्वेश्चन इसका सही है, 17 क्वेश्चन गलत है। नंबर कितना है, 63 आया है। और प्रो रोटेड मार्क 68 है। और नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ, नॉर्मलाइजेशन आपका 93, यानी कि इस बच्चे का 68 से 93, इसका भी तो आपका मैक्सिमम इंक्रीज ही हुआ है। कितना आपका इंक्रीज हुआ है, अप्रॉक्स 25 नंबर आपका इंक्रीज हुआ है। अप्रॉक्स जो है आपका 25 नंबर के आसपास इस बच्चे का जो है आपका 25 नंबर के आसपास आपका इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ये किस डेट पे है, ये 28 तारीख को है, 28 तारीख को है। तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ, सिल्लीगुड़ी यहाँ पे कितने बच्चे, 70 बच्चे हैं। ऊपर भी कितने बच्चे थे, 70 बच्चे थे। ये भी कितने, 20 तारीख है, ये भी 20 तारीख है। इसका नंबर कितना है, 63 68, अप्रॉक्स वही 25 नंबर के आसपास इंक्रीज हुआ है यहाँ पे भी। और एक है आपका, ये भी सिलीगुड़ी का 30 तारीख का है, इसका भी कितना 50 से 93 43 नंबर आपका इंक्रीज हुआ है। एक चीज आपको समझना चाहिए यहाँ पे, देखिए ये जो रेलवे का नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है दोस्त, ये वहीं पे लागू होता है जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं। आप देखिए ये आरटीआई के थ्रू आरटीआई के थ्रू ये मालूम किया गया है कि जो बच्चे फॉर्म भरे हैं, कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, 5193 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो ये एग्जाम जो है 23 शिफ्ट में कराया गया है।
23 शिफ्ट में आपका ये एग्जाम कराया गया है। और जहां पे 5000 6000 बच्चे हैं, आप उनका एग्जाम 23 दिन में करा रहे हो, तो वहां पे जब सीटें मतलब वहां पे जब सीटें कम है और पेपर जब ज़्यादा प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन वाला कंडीशन फॉलो करेगा, तो ये जो रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन का PDF आया हुआ था वो कम सीट पे लागू नहीं होता है। जब कम सीट पे लागू करेंगे तो वहाँ पे बच्चों का नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। 23 शिफ्ट में आप एग्जाम करा रहे हैं, बच्चे 5000 समथिंग आपके बच्चे हैं, आप चाहेंगे तो इसको 2-4 दिन में एग्जाम करा सकते हैं ताकि इतना नंबर फ्लक्चुएट ना करे। ये जब नंबर आ रहा है, पब्लिक में आ रहा है, बच्चे जब देख रहे हैं तो उनको काफ़ी होपलेस फील हो रहा है कि यार किसी का 50 नंबर बढ़ जा रहा है, किसी के 40 नंबर बढ़ जा रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ पे बच्चे कम अपीयर हो रहे हैं। आप बच्चे को कम क्यों, 60-70 बच्चों के एग्जाम क्यों करा रहे हैं? आप 23 शिफ्ट में एग्जाम कराए हैं, आप इसको कम शिफ्ट में एग्जाम कराइए। जब आप एग्जाम कम शिफ्ट में कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन कम होगा। जैसे आप यहाँ पे ये पेपर एक दिन में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता, आप इसको एक दिन में भी करा सकते हैं। अब ये देखिए सिकंदराबाद का है, सिकंदराबाद जोन का ये आपका रिजल्ट है। 23 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था जिसमें 100 क्वेश्चन था, 93 क्वेश्चन बच्चा ने अटेम्प्ट किया था और 99 क्वेश्चन सही था, 1 क्वेश्चन वैलिड था, 82 क्वेश्चन का सही था, 11 क्वेश्चन आपका गलत था। अब यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ पे एक चीज रियलाइज कर सकते हैं, खुद रियलाइज कर सकते हैं कि उसका रा मार्क 79 है और प्रो रोटेड मार्क कितना है, 78 है, 79 है, पॉइंट में डिफरेंस हुआ है। नॉर्मलाइजेशन मार्क इसका 84 है, कितना डिफरेंस हुआ है, माइनर सा डिफरेंस हुआ, आपका 5 नंबर इसका, इस बच्चे का 5 नंबर इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 9000, ये जो बच्चे हैं 9774 और 9100, यानी कि बच्चों का कितना डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये जो जहाँ पे कम सीटें हैं, जहाँ पे 4000 5000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तो उसको आप 23 सीट में कराएंगे तो यही दिक्कत होगा। तो रेलवे को इस चीज़ को पहले से ये करना चाहिए था कि इतना गैप ना दीजिए। अगर आपके पास, जब आप एक जगह पे किसी एक जोन में आप 9000 बच्चों का पेपर करा सकते हैं, एक दिन में करा सकते हैं, चाहे जैसे भी करा सकते हैं, तो क्या आप 5000 बच्चों का कम दिन में कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन में जो इतना गैप आ रहा है वो गैप नहीं आएगा। तो रेलवे की ये गलती है, अगर इस गलती को रेलवे सुधार कर देता तो इतना बच्चों के पास डिफरेंस नहीं आता। अभी तो मेरे पास कुछ ऐसे PDF हैं जो कि बच्चा रैंक यानी फर्स्ट रैंक डालने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसका वीडियो हम बनाएंगे, उसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। लेकिन ये जो स्कैम चल रहा हुआ है, जो कि इतना जो डिफरेंस आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। जो नॉर्मलाइजेशन का आप लोग का प्रोसेस है ये इस तरीके से लागू नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि रेलवे को वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। रेलवे के पास वेटिंग लिस्ट नहीं है। जैसे बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इनको वेटिंग लिस्ट लाना चाहिए कि कुछ बच्चों का अगर मान लो टेक्नीशियन में हो गया, वही बच्चा ALP में बैठेगा, तो वहाँ पे अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो टेक्नीशियन को वो छोड़ देगा, तो ALP को प्रियॉरिटी देगा। तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि वहाँ से उस चीज़ को, जो सीट खाली होता है तो उसको वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए कि जो बच्चा उस रेंज के पॉइंट नंबर से, आप बताइए कि यहाँ पे कंडीशन तो ये हो जा रही है, कुछ बच्चे पॉइंट नंबर से चढ़ जा रहे हैं और किसी को आप इतना नॉर्मलाइजेशन दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। लेकिन एक चीज़ रियलाइज हुआ है कि आप जहाँ पे सीटें, जहाँ पे 5000 बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसको आप 23 दिन में एग्जाम कराएंगे और कम कम बच्चों उस शिफ्ट में बैठेंगे, तो फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नंबर जो उनका ज़्यादा ही होगा। तो ये चीज़ को रेलवे को ध्यान देना चाहिए ताकि इतना नंबर का गैप ना हो। जो नॉर्मलाइजेशन का आप लोग का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आप लोग खुद नहीं समझा पाते हैं कि किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, किस कंडीशन से किया जाता है, और जहाँ पे बच्चे कम होते हैं वहाँ पे आप एक शिफ्ट में एग्जाम कराइए। तो ये एक छोटा सा इस चीज़ को रेलवे को इंप्रूव करना चाहिए और इस पर क्या है, कम से कम उनको वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए ताकि जो बच्चे अगर अपने सीट को छोड़ते हैं तब उनके जगह पे वो बच्चे आ जाए जो बच्चे 1-2 नंबर से या पॉइंट नंबर से रुके हुए हैं। बाकी इसका जो मैं सेकेंड पार्ट जो वीडियो, जो बच्चा की काफ़ी अच्छा नंबर लाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना नंबर था। बाकी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती हो तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।